तीन प्लास्टिक कट्टों में 54 किलो डोडा बरामद। मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बताई जा रही है 81,000 रुपए। मंदसौर पुलिस थाना गांधी सागर की अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा तस्कर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई में आरोपियों से मौके पर 54 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 81,000 रुपए। एक बिना नंबर की रेनॉल्ड डस्टर कार भी जब्त की गई है। गांधी सागर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा चूरा का परिवहन करते आरोपी के कब्जे से 54 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 81,000 रुपए पुलिस द्वारा बताई जा रही है। आरोपी द्वारा तस्करी में प्रयुक्त बिना नंबर का वाहन रेनॉल्ड डस्टर कार भी जब्त की गई है। मौके से जोधपुर का एक तस्कर अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी गंगाराम पिता नारायण राम जाट, निवासी ग्राम खातियान सैनी बताया जा रहा है। गांधी सागर से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। पिड़ाव में बीपीएल महिला कृषकों को सरसों व मसूर के किट बांटे। राजीव गांधी सेवा केंद्र पर हुआ वितरण। पिड़ावा उपखंड के ग्राम सारंगा खेड़ा में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कृषि पर्यवेक्षक बुद्धि प्रकाश गोचर, सरपंच प्रतिनिधि मेहरबान सिंह व राजेश पायलट, किसान संगठन के जिला मीडिया प्रभारी पहलवान सिंह की मौजूदगी में गरीब किसान महिलाओं को राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए सरसों व मसूर के किट वितरण किए गए। इससे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान होगी। वहीं उन्होंने यह किट एससी व एसटी व बीपीएल महिला कृषकों को वितरण किया गया। इस दौरान वार्ड पंच दानू सिंह, पंचायत सहायक दशरथ सिंह, अर्जुन सिंह, गोपाल लाल शर्मा आदि किसान मौजूद रहे। पिड़ावत से खालिद रजा की रिपोर्ट। टोंक में हाथरस में सामूहिक बलात्कार का दलितों ने किया विरोध। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दलित समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें संगठनों द्वारा 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक वाल्मीकि लड़की के साथ राजपूत समाज के 4 युवकों द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी जीभ को काट दिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ दिया गया। पीड़ित बालिका को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में उपचार में सुधार नहीं होने पर दिल्ली के सबरदगंज में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान पीड़िता ने 29 सितंबर को दम तोड़ दिया और वह अपनी जिंदगी की जंग हार गई। इस घटना को लेकर पूरे भारतवर्ष में आक्रोश की लहर दौड़ रही है, जिसके चलते टोंक में वाल्मीकि समाज व विभिन्न दलित संगठनों द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा व परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी, उचित मुआवजा, परिवार की सुरक्षा जैसी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापनकर्ताओं में पार्षद हकीकत राय सौदा, पार्षद पंकज महावर, पार्षद आदित्य मीना, वाल्मीकि विकास परिषद के अध्यक्ष राहुल पटूना, अजय धामुनिया, मनोज चावसिया, बलवंत मराठा, बबलू सैनी, दिलीप सौदा, मनोज मीना, लखन चांगरा, गौरव अरुण आदि मौजूद थे। टोंक से सुभाष सौदा की रिपोर्ट। ये दलित समाज की बेटी के साथ इतना अत्याचार हुआ है, उसका बलात्कार हुआ है। बलात्कार के बाद में उसकी जीभ काटी गई है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। तो हमारी तो यही मांग है कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले। हमारे सभी लोगों की मांग है कि उनको फांसी की सजा दी जाए। देखिए यूपी में सब कुछ हो रहा है। जहाँ भवानी मंडी में हाथरस में हुए सामूहिक बलात्कार का जताया विरोध। उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति का नाम सौंपा ज्ञापन। आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की करी मांग। भवानी मंडी में दलित समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जहां संगठनों द्वारा 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक वाल्मीकि लड़की के साथ राजपूत समाज के 4 युवकों द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार मानवता को शर्मसार कर दिया, जहां हवस के भेड़ियों ने बालिका की जीभ को काट दिया, वहीं उसकी रीढ़ की हड्डी को भी तोड़कर लाचार कर दिया, जहां पीड़ित बालिका को स्थानीय अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। बाद में उपचार में सुधार नहीं होने पर दिल्ली सबरदगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया और वह अपनी जिंदगी की जंग हार गई। इस घटना को लेकर पूरे भारतवर्ष में आक्रोश की लहर दौड़ रही है, जिसके चलते वाल्मीकि समाज में विभिन्न संगठित दलों द्वारा उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा व परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी, उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। अनिल मीना, अम्बेडकर सेवा समिति का संरक्षक हूँ। अभी हाथरस में जो एक दलित बेटी मनीषा के साथ बलात्कार और जान से मारने का प्रयास करके
कुछ समाज कंटकों ने जिस तरीके से ये घिनौना कृत्य किया है दलित समाज में, आदिवासी मूल निवासियों में, इसका पूरे भारत में रोष है। और अगर किसी और वर्ग की बेटी होती, कंगना राणावत के लिए पूरे देश का मीडिया बोल रहा था, सरकार के लोग बोल रहे थे, और आज एक दलित बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, उसके साथ कानून की अनदेखी हुई है, अस्पताल में चिकित्सा का अभाव। आज इस तरह से आप सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं, किस कारण ये पहुँचकर आपने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा? जी, यूपी में हाथरस ज़िले में जो अभी एक मनीषा वाल्मीकि लड़की के साथ जो रेप हुआ, और रेप होने के बाद में उसके जीभ भी काट दी थी और रीढ़ की हड्डी मारपीट करके उसको एक लोकल हॉस्पिटल में ही एडमिट करवाया। वहाँ के प्रशासन द्वारा यदि उसको उचित चिकित्सा मुहैया करवाई जाती तो शायद वो उसकी कल डेट नहीं होती। तो कल वो उसने अपने दम तोड़ दिया है। उस सिलसिले में उसके हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने के लिए हमने मांग की। संयुक्त टीम ने की क्रशरों की जांच। उच्च न्यायालय द्वारा स्टोन क्रशर के मानकों की जांच के आदेश को संबंधित विभागों द्वारा बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र के कई स्टोन क्रशरों में मानकों की जांच की गई। इस संयुक्त टीम में एसडीओ वन विभाग ध्रुव सिंह मरतोलिया, खान अधिकारी रवि नेगी, उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह तथा मोहित बोहरा शामिल थे। खान अधिकारी रवि नेगी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार सभी स्टोन क्रशरों में मानकों की जांच की जा रही है, जैसे पक्का रोड होना चाहिए, प्लांट की कवरेज तथा ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को रोका जाना आदि। यदि कहीं कोई अनियमितताएं पाई गई तो उस क्रशर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के चलते संयुक्त टीम द्वारा सभी स्टोन क्रशरों की जांच की जा रही है और यह जांच आगे भी जारी रहेगी। यदि जांच में किसी स्टोन क्रशर के द्वारा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त व बड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय के आदेश के क्रम में आज संयुक्त जांच खनन की टीम के साथ यहाँ हमारे द्वारा की जा रही है और इसमें जो मानक स्टोन क्रशर के लिए तय किए गए हैं और उनको देखा जा रहा है कि वो मानक उनके द्वारा पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके आगे दी जाएगी और अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई की जाएगी और ये मानक इनको पूरे कराए जाएंगे। पीआई चल रही 212 त्रिलोकचंद बनाम उत्तराखंड, उसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जितने भी स्टोन क्रशर जनपद के अंदर हैं उनके मानकों के संदर्भ में जांच की जा रही है कि उनके मानक, उनके प्रदूषण से संबंधित मानक वो पूरे करते हैं नहीं करते। इसके बारे में ऑलरेडी मार्च में भी एक बार जांच की जा चुकी है। मानकों को दोबारा से रीचेक किया जा रहा है कि इनको जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं वो ये पूरे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं कि हमारे स्टोन क्रशर की यूनिट पूरी तरह ढकी है नहीं ढकी है, उनके यहाँ पक्के आने जाने के मार्ग है नहीं है, पानी की व्यवस्था है नहीं है, धूल से बचने के लिए हरित पट्टी बनाई है नहीं बनाई है, चार दीवारी बनाई है नहीं बनाई है। तो जितने मानक पॉल्यूशन संबंधित हैं, नॉइस और आपका साउंड का, आपका एयर का, जो भी पर्यावरण संबंधी पॉल्यूशन संबंधी मानक है, दूरी के मानक है, उनको देखा जाए। अभी तक कितने क्रशरों का निरीक्षण किया गया? आज हम लोगों ने अभी शुरू किया है जिसमें जगदीश जी का हमारा क्रशर है, जगदम्बा स्टोन। कार्बोरेट प्रशासन इन दिनों कार्बोरेटन में बढ़ते सागौन और यूकलिप्टस के पेड़ों के उन्मूलन की कार्रवाई में लगा हुआ है। कार्बोरेट प्रशासन की माने तो अनुमति मिलने के बाद सागौन और यूकलिप्टस के पेड़ों का क्षेत्र में उन्मूलन कर इन क्षेत्रों में ग्रासलैंड विकसित किए जाएंगे। जल्द ही इनका आंकड़ा एनटीसीए और भारत सरकार के पास उन्मूलन के लिए भेजा जाएगा। अब कार्बोरेट प्रशासन सागौन और यूकलिप्टस के पेड़ों का उन्मूलन करने पर जोर दे रहा है। इसके लिए कार्बोरेट प्रशासन ने एक प्रस्ताव बना लिया है, जिसकी अनुमति मिलने के बाद कार्बोरेट के जंगलों में सागौन और यूकलिप्टस के पेड़ों का उन्मूलन कर इन क्षेत्रों में ग्रासलैंड विकसित करने की कार्रवाई की जाएगी। कार्बोरेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कार्बोरेट टाइगर रिजर्व में अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र से वन क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। इनमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सागौन और यूकलिप्टस के पेड़ उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि ये पेड़ बाघों के हैबिटेट या वात्सल्य के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे में इन पेड़ों की गणना कर इनका आंकड़ा एनटीसीए और भारत सरकार के पास उन्मूलन के लिए भेजा जाएगा। सरकार से अनुमति मिलने के बाद इन पेड़ों को हटाकर यहाँ पर अच्छे वात्सल्य के ग्रासलैंड विकसित किए जाएंगे।
देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों से वन क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सागौन और यूकलिप्टस उपलब्ध हैं और जिनका बाघों के हैबिटेट, बाघों के वास स्थल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वर्तमान में हम उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पर सागौन और यूकलिप्टस हैं। वहां पर उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करके उनकी गणना करने के बाद एनटीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इससे परमिशन ली जाएगी और यदि ये परमिशन प्राप्त होती है तो फिर उनमें उन स्थल को जहां पर इनको हटाकर रामनगर से शुरू हुई परिवहन निगम की दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा। उत्तराखंड से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा शुरू हो गई है, जिसमें सामान्य टिकट पर यात्री कर सकेंगे यात्रा। आपको बता दें कि पहले दिल्ली के आनंद विहार तक के लिए रामनगर रोडवेज से बस सेवाएं 5 बसें शुरू की गई है। उत्तराखंड परिवहन निगम के रामनगर रोडवेज बस स्टेशन से आज से बाहरी राज्यों के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है, जिसमें आज से दिल्ली से आनंद विहार के लिए 5 बसें शुरू कर दी है, जिसमें पहली बस रामनगर से सुबह 9:30 बजे दिल्ली आनंद विहार के लिए रवाना हुई, दूसरी बस 10:30 बजे व तीसरी बस 11:30 बजे, वही चौथी बस 12:30 बजे और आखिरी बस दिल्ली के लिए 7:30 बजे रामनगर से दिल्ली आनंद के लिए विहार के लिए रवाना होगी। इन दिनों 5 बसों से आज से रामनगर बस स्टैंड से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि अभी हरिद्वार, देहरादून के लिए रामनगर बस स्टैंड से बस सुविधा शुरू नहीं की गई है। इन क्षेत्रों के लिए भी बसें सुविधाएं जल्द शुरू करने की बात की जा रही है। वहीं बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों ने कहा कि बसों में बैठने से पहले बसों को सैनिटाइज किया गया और हमारा थर्मल स्कैनिंग और इसके साथ ही जो किराया पहले पड़ता था वही किराया लिया जा रहा है। वहीं इन विषय में ज़्यादा जानकारी देते हुए रोडवेज परिवहन निगम के इंचार्ज नवीन आर्य ने बताया कि हमारे द्वारा बसों में यात्रियों को चढ़ने से पहले पूरी बस को सैनिटाइज किया गया। बस में यात्रियों को चढ़ने से पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग के साथ ही मास्क चेक किए गए और जब यात्री आनंद विहार दिल्ली में उतरेगा तो उनकी पुनः दोबारा थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ निकलता है तो उसे वास्तव में विभाग को सूचित किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी भी दी जाएगी। मैंने से घर बसे थे, कोई रोजगार नहीं था। आज दिल्ली जा रहे हैं, कई काम की धुन में काम छूट गया था। बढ़िया लग रहा है। टैक्सी में जा रहे थे, बहुत महंगा किराया था, इस वजह से हम दिल्ली नहीं जा पाए। हमारी थर्मल स्पेयरिंग करी गई है, सब पूरा सैनिटाइजर हो गया, मास्क लगाए गए। अब पुराना किराया पे हमें भेजा जा रहा है। 5 गाड़ी हमारी दिल्ली जाएंगी, जिसमें से सबसे पहली गाड़ी 9:30 बजे, फिर 10:30, फिर 11:30, 12:30 4 गाड़ी ये हैं पहाड़ वाली जो डायरेक्ट दिल्ली से पहाड़ जाएंगी। उसके अलावा 7:30 बजे शाम को गाड़ी है जो अप डाउन करेगी दिल्ली अप डाउन। इसके अलावा हम लोग पूरी गाड़ी को सैनिटाइज कर दिया गया है और सभी यात्रियों के मास्क चेक किए जा रहे हैं, सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और यही व्यवस्था आनंद विहार में भी है। भांति किराया लिया जा रहा है, जैसे कि बीच में डबल किराया लिया गया था, अब वो व्यवस्था हटा दी गई है। अब पूर्व की भांति